रयत शिक्षण संस्था सातारा राव बहादुर नारायणराव बोराव के महाविद्यालय श्रीरामपुर। मेरा नाम पटेल जे। मैं इसी महाविद्यालय में हिंदी विषय पढ़ाने का काम करता हूँ, कक्षा 11वीं और 12वीं को। तो छात्रों, जैसे हमने पिछले तासिका में आदर्श बदला, यह कहानी हम देख रहे थे जिसके लेखक थे सुदर्शन जी, कि जैसे हम देख रहे थे कि बैजू ये स्वयं जो है कि अपने गीत गाता हुआ, भजन गाता हुआ जो है कि आगरे के बाज़ार से जो है कि गुज़र रहा। बीच में 12 साल बीत चुके हैं। लोगों ने भी देख लिया कि हो सकता है कि यह नवयुवक साधु अब जो है कि अपने मौत को जो है कि गले लगा रहा है। मगर जो यह सोचने वाले लोग थे वह भी उसके पीछे पीछे चल रहे हैं। समाचार जो है कि दरबार तक पहुंच गया, यह खबर। हथकड़ियाँ लेकर जो है कि सिपाही भी दौड़े, मगर ये सिपाही भी जो है कि उसके राग विद्या के जो है कि राग विद्या उन पर ही हावी हुई, ये भी उसके पीछे चल रहे हैं। और अंत में ये सब आ गए तानसेन के महल पर। अब वहाँ आकर जो घटना हुई, दरबार में उसे पेश किया गया। दरबार में भी जो है कि शर्तें सुनाई गई और कहा गया कि कल प्रातःकाल नगर के बाहर वन में तानसेन और इस नवयुवक साधु के बीच में जो है कि गान युद्ध होगा। अगर तुम उसमें हार गए तो तुम्हें मार डालने तक का तानसेन को पूर्ण अधिकार होगा, और अगर तुमने तानसेन को हरा दिया तो उसका जीवन जो है कि तुम्हारे हाथ में होगा। नवयुवक साधु ने इन शर्तों को मंजूर कर लिया। दरबार ने भी जो है कि आज्ञा दे दी और इस नौजवान साधु को कहा कि कल प्रातः काल तक जो है कि आपको सिपाहियों की रक्षा में रहना पड़ेगा। और हम ये देख रहे थे कि यह नौजवान या नवयुवक साधु यह और कोई नहीं था, तो वह था बैजू बावराम। अब आगे देखें, सूरज भगवान की पहली किरण ने आगरे के लोगों को आगरे से बाहर जाते देखा। साधु की प्रार्थना पर सर्वसाधारण को भी उसके जीवन और मृत्यु का तमाशा देखने की आज्ञा दी गई थी। साधु की विद्वत्ता की धाक दूर दूर तक फैल गई थी। जो कभी अकबर की सवारी देखने को भी घर से बाहर आना पसंद नहीं करते थे, आज वे भी नई पगड़ियाँ बांध कर निकल रहे थे। देखिए, यानी सूरज भगवान की पहली किरण ने आगरे के लोगों को आगरे से बाहर जाते देखा, यानी सुबह होने से पहले। या सुबह हुई तो लोग जो हैं कि आगरा शहर से अब बाहर निकल रहे हैं, जहाँ पर इन दोनों की यानी तानसेन की और बैजू बावरा की जो है कि अब क्या होने वाली थी, गान युद्ध होने वाला था। साधु की प्रार्थना पर सर्वसाधारण को भी उसके जीवन और मृत्यु का तमाशा देखने की आज्ञा दी गई। देखिए, यानी खुलेआम जो है कि ये गान युद्ध हो रहा है। हर सर्वसामान्य आदमी भी जो है कि उस गान युद्ध को देखने के लिए वहाँ पर उपस्थित रह सकता है। और साधु की विद्या का धाक जो है कि दूर दूर तक फैल गया था कि जब अकबर बादशाह जो है कि आगरा के शहर में जब कभी अपनी सवारी पर जो है कि बाहर निकलते थे, तो उनको देखने के लिए भी जो है कि लोग कभी इतनी उत्सुकता से बाहर नहीं आते थे। उतनी उत्सुकता से देखिए, यह सब लोग जो हैं, नगर के लोग घर से बाहर आना पसंद कर रहे थे। और हर आदमी जो है कि अपनी नई पगड़ी बांध कर जो है कि घर से बाहर निकल रहा था। ऐसा जान पड़ता था कि आज नगर से बाहर वन में नया नगर बस जाने को है। वहाँ जहाँ कनातें लगी थीं, जहाँ चांदनियाँ तनी थीं, जहाँ कुर्सियों की कतारें सजी थीं, उधर जनता बढ़ रही थी। देखिए,
अब नगर से बाहर जो है कि यह गान युद्ध होने जा रहा है। लोग जो हैं कि उस वन की ओर आगे बढ़ रहे हैं, जा रहे हैं, और जब वहाँ जाकर देख रहे हैं तो वहाँ कनातें लगी हुई हैं, जहाँ कुर्सियों की कतारें सजी हुई हैं, उस ओर जो है कि जनता बढ़ रही और उद्विग्नता और अधीरता से गान युद्ध के समय की प्रतीक्षा कर रहे हैं। यानी हर आदमी के मन में इस बात की उत्सुकता है कि अब यह गान युद्ध जो है कि कब शुरू होगा। बालक को प्रातःकाल मिठाई मिलने की आशा दिलाई जाए तो वह रात भर को कई बार उठ कर देखता है कि अभी सूरज निकला है या नहीं। उसके लिए समय रुक जाता है, उसके हाथ से धीरज छूट जाता है, वह व्याकुल हो जाता है। यानी यहाँ पर बैजू बावरा की स्थिति भी उसी तरह से हुई थी इस बालक की तरह, कि जिस बालक को यह कह दिया जाता है कि सुबह जो है कि आपको मिठाई दी जाएगी, और इस मिठाई के लिए या इस मिठाई की उम्मीद से जो है कि यह बालक रात भर जो है कि यह आस लगा कर बैठता है कि कब सूरज उगेगा, कब सुबह होगी और मुझे कब मिठाई मिलेगी। और उस समय जो है कि इस बालक के लिए मानो कि समय रुक जाता है और उसके हाथ से धीरज छूट जाता है। इस तरह की स्थिति जो है कि बैजू बावरा की हो रही थी। समय हो गया, लोगों ने आंखें उठाकर देखा, अकबर सिंहासन पर था। देखिए, सही वक्त पर सही समय पर जो है कि यह गान युद्ध शुरू हो रहा है। लोगों ने देखा कि सम्राट अकबर जो है कि सिंहासन पर बैठा हुआ है, साथ ही नीचे की तरफ तानसेन बैठा था और सामने फर्श पर नवयुवक बैजू बावरा दिखाई देता था। उसके मुंह पर तेज था, उसकी आंखों में निर्भयता थी। देखिए, अब यह गान युद्ध शुरू हो रहा है, वह भी अकबर के सामने, साथ ही नीचे की तरफ तानसेन बैठा है और सामने फर्श पर यह नवयुवक कि जो बैजू बावरा दिखाई देता है, जिसके मुंह पर तेज है, जिसको पूरा आत्मविश्वास है कि इस गान युद्ध में जीतूंगा तो मैं ही, उसकी आंखों में निर्भयता है। देखिए, भय नहीं है किसी बात का कि सामने महाराज हैं, तानसेन है, अब इसमें क्या होगा, यहाँ पर मैं हारूंगा या जीतूंगा। ये द्विधा स्थिति जो है कि इस तानसेन की नहीं है, बिल्कुल निर्भयता उसकी आंखों में दिख रही है। अकबर ने घंटी बजाई और तानसेन ने कुछ सवाल संगीत विद्या के संबंध में बैजू बावरा से पूछे। बैजू ने उचित उत्तर दिए और लोगों ने हर्ष की तालियां पीट दी। हर मुंह से जय हो जय हो, बलिहरी की धुनियाँ निकलने लगी। देखिए, शुरू हुआ यह गान युद्ध। अकबर ने जो है कि आज्ञा दे दी गान युद्ध शुरू हो जाए। तानसेन ने जो है कि कुछ सवाल संगीत विद्या के संबंध में बैजू बावरा को पूछे। बैजू ने जो है कि उसका उचित उत्तर दे दिया, जो सवाल पूछे थे उसके सही जवाब जो हैं बैजू ने दे दिया। और जैसे ही लोगों ने उसके यानी तानसेन के सवालों का जवाब बैजू के मुंह से सुन लिया तो लोगों ने हर्ष से जो है देखिए तालियां बजाना शुरू कर दी। हर एक के मुंह में बैजू की जय यानी जय हो के नारे लग रहे हैं और हर कोई यह कह रहा है कि बलिहरी यानी इस तरह से लोगों के अंदर जो है कि वहाँ पर हर्ष और उत्साह दिखाई दे रहा था। इसके बाद बैजू बावरा ने सितार हाथ में ली और जब उसके पर्दों को हिलाया तो जनता ब्रह्मानंद में लीन हो गई। अब शुरू हुआ यानी यह गान युद्ध। बैजू ने जो है कि अपने हाथ में सितारा ले लिया और फिर सितारों के पर्दों को हिलाया। जैसे ही उससे ध्वनि बाहर आई तो वहाँ पर बैठे हुए जो लोग थे यह गान युद्ध को सुनने के लिए, तो जैसे यह सब जनता जो है कि ब्रह्मानंद में लीन हो गई। यानी इन लोगों को जो है कि जैसे एक अलौकिक आनंद का अनुभव हो रहा था कि इससे पहले इस तरह का अनुभव जो है कि इन लोगों को कभी मिला ही नहीं था। पेड़ों के पत्ते तक निशब्द हो गए, वायु रुक गई, सुनने वाले मंत्र मुग्धवत सुधिहीन हुए, सिर हिलाने लगे। बैजू बावरी की
अंगुलियां सितार पर दौड़ रही थीं, उन तारों पर राग विद्या निछावर हो रही थी और लोगों के मन उछल रहे थे, झूम रहे थे, थिरक रहे थे। ऐसा लगता था कि सारे विश्व की मस्ती जो है वहीं पर आ गई हैं। देखिए, अब जैसे ही बैजू ने जो है कि सितारा बजाना शुरू कर दिया, जो पेड़ों के पत्ते हिल रहे थे ये पत्ते भी जो है कि निस्तब्ध हो गए। जो बहने वाली जो हवा थी ये हवा भी रुक गई और सुनने वाले जो हैं कि मंत्रमुग्धवत जो हैं कि अपनी सूध बूध खो बैठे, सिर हिलाने लगे। बैजू बावरे की उंगलियां जो हैं सितार पर दौड़ रही, उन तारों पर राग विद्या निछावर हो रही थी और लोगों के मन जो हैं कि उछल रहे थे कि आज हम कैसे अलौकिक आनंद का अनुभव कर रहे हैं। ऐसा लगता था कि सारे विश्व की मस्ती जो है कि अब इस आगरा शहर के नज़दीक जो वन में जहाँ पर यह गान युद्ध चल रहा था, मानो कि विश्व की सारी मस्ती जो है कि वहीं पर आ गई हैं। लोगों ने देखा और हैरान रह गए। कुछ हरिण छलांगे मारते हुए आए और बैजू बावरा के पास खड़े हुए हैं। बैजू बावरा सितार बजाता रहा, बजाता रहा, बजाता रहा। वे हरिण सुनते रहे, सुनते रहे, सुनते रहे और दर्शक यह असाधारण दृश्य देखते रहें, देखते रहें और देखते रहें। देखिए कि इस संगीत में, बैजू बावरा के संगीत में एक ऐसा चमत्कार भरा हुआ है कि जंगल की जो हरिणें थीं, ये हरिण जो हैं कि दौड़ते हुए इस संगीत को सुनने के लिए जो हैं कि बैजू बावरा के पास में आकर खड़ी हुई। ये घटना लोगों के लिए असाधारण दृश्य था। लोग भी जो हैं कि ये सब दृश्य को जो हैं कि देखते रहें। हरिण मस्त और बेसुध थे। बैजू बावरा ने सितार हाथ में रख दी और अपने गले से फूल मालाएँ उतार कर उन्हें पहना दी। देखिए, हरिण वहाँ पर मदमस्त होकर जो हैं कि ये बैजू बावरा का संगीत सुन रहे हैं। बैजू बावरा ने जो है कि अपने गले में जो फूलमालाएँ थीं वो फूलमालाएँ उतार दी और इन हिरणों के गले में पहना दी। फूलों के स्पर्श से हिरणों को सूध आई और वे चौकड़ी भरते हुए गायब हो गए। देखिए, क्योंकि हिरण तक अपनी सूध-बूध खो बैठे थे। देखिए, और जब इसने फूलमाला पहना दी बैजू बावरा ने, तो फिर यह होश में आ गए और फिर चौकड़ी भरते हुए दौड़ते हुए वन की ओर, जंगल की ओर जो है कि गायब हो गए। बैजू ने कहा, तानसेन मेरी फूलमालाएँ यहाँ मंगवा दे, मैं तब जानूँ कि आप राग विद्या जानते हैं। देखिए, अब बैजू बावरा ने जो है कि तानसेन से कहा कि तानसेन, जो मैंने फूलमालाएँ जो हिरणों को पहनाई हैं, मुझे वह मालाएँ जो हैं, फूलमालाएँ जो हैं कि वापस चाहिए। उन हिरणों से जो है कि मुझे मंगवा कर दे दो, तब मैं जानूँगा कि आप राग विद्या को अच्छी तरह से जानते हैं। तानसेन सितार हाथ में लेकर उसे अपनी पूर्ण प्रवीणता के साथ बजाने लगा। ऐसी अच्छी सितार, ऐसी एकाग्रता के साथ उसने अपने जीवन भर में कभी न बजाई थी। सितार के साथ वह आप सितार बन गया और पसीना पसीना हो गया। उसको अपनी तन की सुधि न थी और सितार के बिना संसार में उसके लिए और कुछ न था। देखिए, अब पूरे होश हवास के साथ में तानसेन जो है कि सितार को हाथ में लेकर बजा रहा है, पूरी एकाग्रता के साथ में। उसने अपने जीवन में जो है कि कभी इस तरह की सितार बजाई नहीं थी। सितार बजाता रहा और बजाते समय जो है कि पसीना पसीना हो गया। उसको अपने तन की सुधि न थी, यानी वह पूरी तरह से भूल चुका था। उसके सामने एकमात्र उद्देश्य था कि अच्छी से अच्छी मैं सितार बजा दूं और सितार के बिना संसार में उसके लिए अब इस समय जो है कि कुछ भी नहीं था। आज उसने वह बजाया जो कभी न बजाया था। आज उसने यह बजाया जो कभी न बजा सकता था। यह सितार की बाजी न थी, यह जीवन और मृत्यु की बाजी थी। देखिए, यह हार जीत सिर्फ सितार में नहीं था, तो यहाँ पर यह तय होने वाला था कि कौन जीतेगा, कौन हारेगा और मौत मृत्यु किसकी होगी। यानी इस तरह की यह युद्ध चल रहा था, गान युद्ध।
ये शर्तें इसमें रखी गई थी और यहाँ पर जीवन और मृत्यु की बाजी थी। ये सितार की बाजी नहीं थी, ये जीवन और मृत्यु की बाजी थी। आज तक उसने अनाड़ी देखे थे, आज उसके सामने एक उस्ताद बैठा था। देखिए, जितने भी आगरा शहर में आए थे आज तक संगीत गाने वाले या संगीत बजाने वाले, ये तानसेन के सामने मानो कि वो एक अनाड़ी थे, अज्ञानी थे संगीत में। मगर आज उसे पता चला कि मेरे सामने बैठा हुआ जो बैजू हैं ये कोई संगीत का अनाड़ी नहीं है, तो यह मानो कि मेरे सामने बैठा हुआ स्वयं मेरा ही एक उस्ताद हैं, मेरा ही एक गुरु हैं। कितना ऊंचा, कितना गहरा, कितना महान। आज वह अपनी पूरी कला दिखा देना चाहता था। आज वह किसी तरह भी जीतना चाहता था, आज वह किसी भी तरह जीते रहना चाहता था। देखिए, यानी कि आज बैजू चाहता था कि मैं जीत जाऊं, क्योंकि इसमें ही मेरी भलाई है। यदि इसमें मैं हार जाता हूं तो फिर मेरी जीने की इच्छा ही यहाँ पर समाप्त होंगी, क्योंकि शर्त थी कि इसमें मृत्यु अटल है। अब उसके लिए जो है कि वह लगातार मेहनत कर रहा है। बहुत समय बीता, सितार बजती रही, अंगुलियाँ दुखने लगी, मगर लोगों ने आज तानसेन को पसंद न किया। सूरज और जुगनू का मुकाबला ही क्या, आज से पहले उन्होंने जुगनू देखे थे, आज उन्होंने सूरज देख लिया था। देखिए कि इससे पहले तानसेन और अन्य कोई संगीत विद्या में कोई जो पारंगत होगा, इन दोनों में जो है कि यह गान युद्ध हुआ, मगर लोगों ने आज तक सूरज और जुगनू का मुकाबला देखा था। और आज पहले उन्होंने जुगनू, इससे पहले जो है उन्होंने जुगनू देखे थे, आज उन्होंने बैजू बावरा के रूप में जो है कि एक सूरज को देख लिया। बहुत चेष्टा करने पर भी जब कोई हिरण ना आया तो तानसेन की आंखों के सामने मौत नाचने लगी, क्योंकि बैजू ने कहा था कि जो फूल मालाएं मैंने हिरणों को पहनाए हैं, उन्हीं हिरणों को जो है कि आप वापस बुला लो अपनी संगीत से। बहुत कोशिश की, हिरण नहीं आए, तो तानसेन की आंखों के सामने नाच रही थी अब उसकी अपनी मौत। देह पसीना पसीना हो गई, लज्जा ने मुखमंडल लाल कर दिया। आखिर खिसियाना होकर बोला, वे हरिण अचानक इधर आ निकले थे, राग की तासीर से न आए थे, हिम्मत है तो अब दोबारा बुलाकर दिखाए। देखिए, आदमी हर बहाने को जो है कि पहले तलाशता है। तो इस तरह से जो है कि आप यहाँ पर तानसेन ने भी एक बहाना ढूंढ निकाला और बावरा से कहा, बैजू बावरा से, कि नहीं, ये हरिण जो है कि अचानक इधर आ गई, इस रास्ते से जा रहे थे तो आकर आपके पास में जो है कि ये हरिण जो है कि आकर रुक गए। राग की तासीर से ये नहीं आए थे, और यदि आपके अंदर हिम्मत है तो इन्हीं हिरणों को जो है कि आप दोबारा वापस बुला लाइए या बुलाकर दिखाओ। बैजू बावरा मुस्कुराया और धीरे से बोला, बहुत अच्छा, दोबारा बुलाकर दिखाता हूँ। यानी फिर बैजू ने कहा कि ठीक है, मैं इन्हीं हिरणों को जो है कि दोबारा बुलाकर दिखा देता हूँ। यह कहकर उसने फिर सितार पकड़ ली, एक बार फिर संगीत लहरी वायुमंडल में लहराने लगी, फिर सुनने वाले संगीत सागर की तरंगों में डूबने लगे। हरिण बैजू बावरा के पास फिर आए, वे ही हिरण जिनकी गर्दन में फूल मालाएँ पड़ी हुई थी और जो राग की सुरीली ध्वनि के जादू से बुलाए गए थे। बैजू बावरा ने मालाएँ उतार ली और हरिण कूदते हुए जिधर से आए थे उधर को चले गए। यानी इस तरह से जो है कि बैजू बावरा के संगीत में एक जादू था जिसको उसने आजमा कर दिखाया तानसेन को। अकबर का तानसेन के साथ अगाध प्रेम था। देखिए, मैंने पहले भी आपसे कहा कि आगरा में या अकबर के दरबार में जो नवरत्न थे, इन नवरत्नों में सबसे अधिक यदि किस पर विश्वास और प्रेम था तो वह था तानसेन पर। उसकी मृत्यु निकट दिखी तो उनका कंठ भर आया, परंतु प्रतिज्ञा हो चुकी थी। देखिए, अब अपने प्रिय व्यक्ति की मौत निकट आई है तो अकबर का भी जो है कि गला भर आया कि अब मैं कैसे इसे मृत्युदंड की शिक्षा सुना दूं।
विवश होकर उठे और संक्षेप में निर्णय सुना दिया, बैजू बावरा जीत गया, तानसेन हार गया। अब तानसेन की जान बैजू बावरा के हाथ में है। यानी अकबर बादशाह ने भी जो है कि अब निर्णय सुना दिया कि बैजू बावरा जीत गया, तानसेन जो है कि इस गान विद्या में या गान युद्ध में जो है कि हार गया। अब तानसेन की जान जो है कि बैजू बावरा के हाथ में है। देखिए, तानसेन कांपता हुआ उठा, कांपता हुआ आगे बढ़ा और कांपता हुआ बैजू बावरा के पाँव में गिर पड़ा। देखिए कि जब खुद पर बीतती हैं तब पता चलता है कि ये जीवन क्या है, ये जिंदगी क्या है। कितनी आसानी से जो है कि तानसेन ने उन साधुओं को निर्दयता से जो है कि उन्हें मृत्युदंड सुनाया था। आज जब खुद पर बीती तो गिड़गिड़ा रहा है, बावरा के बैजू बावरा के पाँव पे गिर पड़ा। वह जिसने अपने जीवन में किसी पर दया न की थी, इस समय दया के लिए गिड़गिड़ा रहा था और कह रहा था मेरे प्राण न लो। यानी कि जब ये किसी पर दया नहीं दिखाता था तानसेन, मगर आज जो है कि वही बैजू बावरा के पैरों पर गिरकर दया की भीख मांग रहा है, गिड़गिड़ा रहा है और कह रहा है कि मेरे प्राण न लो। बैजू बावरा ने कहा मुझे तुम्हारे प्राण लेने की चाह नहीं, तुम इस निष्ठुर नियम को उखाड़ दो कि जो कोई आगरे की सीमाओं के अंदर आए, अगर तानसेन के जोड़ का न हो तो मरवा दिया जाए। देखिए कि जो एक कानून था आपका, मुझे आप वचन दो, मुझे तुम्हारे प्राण लेने की इच्छा नहीं है, मगर मैं चाहता हूं कि जो तुमने निष्ठुर नियम बनाया है, कठोर नियम, उस नियम को जो है कि अब उड़ा दो, उसे रद्द कर दो। और जो नियम था आपका कि आगरे की सीमा में जो भी अंदर आएगा, जो गीत गाएगा या भजन गाएगा, तो अगर तानसेन के जोड़ का न हो तो उसे मृत्युदंड दिया जाएगा। यह आपका जो नियम था वह नियम जो है कि रद्द कर दो। अकबर ने अधीर होकर कहा यह नियम अभी इसी क्षण से उड़ा दिया गया। तानसेन बैजू बावरा के चरणों में गिर गया और दीनता से कहने लगा मैं ये उपकार जीवन भर न भूलूंगा। देखिए तुरंत उसी समय जो है कि अकबर बादशाह ने उस नियम को जो है कि उड़ा दिया, कह दिया कि आज से यह नियम खत्म हुआ, आज से इस नियम को जो है कि हमने रद्द कर दिया। तानसेन जो है कि बैजू बावरा के चरणों पर पैरों पर गिरा हुआ है, गिर गया और दीनता से कह रहा है, याचना कर रहा है कि मैं ये उपकार जीवन भर न भूलूंगा, आप मुझे मौत से मेरा छुटकारा कर दीजिए, आप मुझे मृत्युदंड मत सुनाइए। बैजू बावरा ने जवाब दिया 12 बरस पहले की बात है, आपने एक बच्चे की जान बख्शी थी, आज उस बच्चे ने आपकी जान बख्शी है। देखिए फिर बैजू बावरा ने जो है कि तानसेन को याद दिलाई वो 12 साल पहले की वही घटना कि आपने साधुओं को जो है कि यह हत्या कर दिया, उन्हें मृत्युदंड सुनाया। उन साधुओं के साथ में जो है कि एक बालक था, एक बच्चा था, उस समय जो है कि आपने उस बच्चे की जान बख्शी थी, आज उसी बच्चे ने जो है कि आपकी जान बख्शी है। तानसेन हैरान होकर जो है कि देखने लगा। फिर थोड़ी देर बाद उसे पुरानी एक भूली हुई एक धुंधली सी बात याद आ गई, यानी फिर उसे याद आ गया कि अरे कि मैंने जो किया था शायद यह बालक वही है कि जिसको मैंने मौत से उसको छुटकारा दे दिया था। आज वही बालक जो है कि उसके पिता के मृत्युदंड का बदला लेने के लिए शायद 12 साल घोर तपस्या कर कर जो है कि आज मेरे सामने आ गया है। उसकी भूली हुई एक धुंधली सी बात उसे याद आई और जिसकी हत्या की गई थी जिसके पिता की, आज उस पिता के बेटे ने संगीत विद्या में जो है कि पारंगत होकर अपने गुरु से संगीत की शिक्षा लेकर इसी तानसेन का बदला जो है कि किस अलग ढंग से लिया। देखिए यानी उसे माफ़ कर दिया और जो एक कानून था उस कानून को जो है कि किस तरह से, उस नियम को जो है कि किस तरह से उखाड़ दिया। यानी इस तरह से यह सब घटना जो है कि तानसेन के सामने भूली हुई बातें उसे याद आ रही हैं। यानी इस तरह से जो है कि यहाँ पर जो आदर्श बदला कहानी है कि जिसमें सुदर्शन जी ने इस बदले में न कि प्रतिशोध की भावना है बल्कि उसे जताना चाहते थे
कि देखिए तुझसे जो है कि और भी कोई संगीत विद्या में यानी संगीत युद्ध में जो है कि जीत सकता है, मगर मैं तूने जो किया था वह मैं नहीं करूँगा, मैं तुझे बख्श दूंगा तेरी जान को। यानी इस तरह से जो है कि तानसेन के अंदर घमंड था। घमंड अच्छा नहीं होता। देखिए रावण जैसा महाज्ञानी पंडित भी अपने घमंड के कारण जो है कि अपने कुल और परिवार सहित नष्ट हो गया था। घमंड मनुष्य को सबसे बड़ा घमंड मनुष्य का जो है कि सबसे बड़ा शत्रु है और उसकी मंजिल है दुख। इसीलिए मनुष्य को घमंड का मार्ग त्याग कर प्रेम और सद्गुण का मार्ग अपनाना चाहिए। यानी इसी बात को जो है कि यहाँ पर सुदर्शन जी ने हमारे सामने रखने की कोशिश की है। इस तरह से जो है कि आदर्श बदला यह कहानी आज यहाँ पर समाप्त हुई। अब इस पर जो कृतियाँ हैं, इस कृतियों को जो है कि हम अगली तासिका में देखेंगे। धन्यवाद।